हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटी सेक्टर के स्टॉक की, जो लगातार 8 दिन से आपका जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और लगातार 8 दिन के अंदर बस 30% का रिटर्न दे चुका है। तो आप सोच सकते हो कि 8 दिन के अंदर आपका 30% का रिटर्न देने वाला आईटी स्टॉक्स आने वाले समय में कितना परसेंट का रिटर्न दे सकता है। अगर हम आज की बात करते हैं तो आप देख सकते हो 5.32% का रिटर्न दिया है। और अगर हम 5 दिन की बात करते हैं तो देखिए 26.78% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम एक महीने का चार्ट पैटर्न की बात करते हैं, देखिए 24 अप्रैल को यह 752 रुपये 15 पैसे पे ट्रेड कर रहा था और वहां से लेकर के अभी तक देखिए 30.43% का रिटर्न दे चुका है। तो हम इसी आईटी सेक्टर के स्टॉक्स की बात करेंगे, जिसका प्राइस अभी 981 रुपये 05 पैसे चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं 6 महीने की, तो 6 महीने में देखिए 72% का अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दे चुका है। और अगर 1 साल की बात करते हैं तो देखिए 246% का रिटर्न दे चुका है। तो हम इसी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं स्टॉक्स के बारे में। तो अगर हम इसके साइड पे जाकर के बात करते हैं कि ये क्या काम करती है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो काम है, वी यूनिफॉर्म डिजिटल एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करने का काम करती है। वी सिंप्लीफाई द मोस्ट कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रोसेस बाय कंबाइनिंग द पावर ऑफ प्रोसेस ऑटोमेशन, कंटेंट सर्विस, कस्टमर एंगेजमेंट एंड इंटेलिजेंस। यानी कि इंटेलिजेंस, कस्टमर एंगेजमेंट और कंटेंट सर्विस के थ्रू जितने भी बिजनेस है उसका प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने का काम करती है। द कंटिन्यूअस इनोवेशन रन डीप इन अवर प्रोडक्ट फिलॉसफी, हेल्पिंग अस विन अवर कस्टमर हार्ट्स एंड एवरी टाइम वी थिंक। यानी कि लगातार जो है वो डिजिटल माध्यम से हम जो जितने भी कस्टमर के प्रोडक्ट है उसको हम समझने में और उसको जो हेल्प करने में मदद करते हैं, ताकि उसका बिजनेस बढ़ सके। ठीक है। अगर बात करते हैं तो लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ द यूनिफाइड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म एंड नेटिव प्रोसेस ऑटोमेशन, कंटेंट सर्विस एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट कैपेबिलिटी। देखिए, लीडिंग प्रोवाइडर है किस मामले में? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के मामले में, नेटिव प्रोसेस ऑटोमेशन के मामले में और कंटेंट सर्विस के मामले में लीडिंग है। ग्लोबली सक्सेसफुल एंटरप्राइज रैली ऑन द न्यूगन इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज लो कोड एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म टू डेवलप एंड डिप्लॉय कॉम्प्लेक्स कंटेंट ड्रिवन एंड द कस्टमर एंगेजमेंट बिजनेस एप्लीकेशन। आप देख सकते हो कि क्लाउड सर्विस का भी इस्तेमाल करती है आपका बिजनेस को बढ़ाने में, यानी कि दूसरे जो बिजनेस होता है उनको ये सपोर्ट देती है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने में, आपको और भी सारे जितने भी कंटेंट सर्विस है या फिर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट कैपेबिलिटी है इन सब करने का प्रोवाइड करती है। ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि इसका जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट निकल के आया है उसकी वजह से भी इसमें ज्यादा तेजी देखने को मिली है। तो हम इसका क्वार्टर 4 के रिजल्ट को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्वार्टर 4 का डेटा आ गया इसका। तो अगर हम टोटल इनकम की बात करते हैं तो देखिए ये सारा डेटा जो है वो लाख रुपए में दिया हुआ है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो 31,292.58 लाख का यहाँ पे, और ये बढ़ करके देखिए 39,033.65 लाख हो गया। तो देख सकते हो लगातार बढ़ गया। वहीं अगर ईयरली बेसिस की बात करते हैं तो क्वार्टर 4 2024 में देखिए 1,29,189.29 लाख, और यही देखिए आपका 1,796.45 लाख था। तो देखिए आपका जो है यहाँ भी बढ़ गया। वहीं अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो ये भी आपको देखिए बढ़ गया। अगर हम क्वार्टर 4 2023 की बात करते हैं तो 9,635.71 लाख का था, और अभी देखिए बढ़ करके 12,902.53 लाख, ये भी बढ़ गया। जर्ली बेसिस की बात करते हैं तो देखिए 30,422.49 लाख आपका हो गया यहाँ पे, जो कि पिछले साल में था आपका 21,728.05 लाख था। तो आप देख सकते हो ये भी यहाँ पे बढ़ गया। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी देखिए बढ़ा है, 7,994.22 लाख यहाँ पे है क्वार्टर 4 2023 में। और अगर क्वार्टर 4 2024 की बात करते हैं तो देखिए 10,526.72 लाख है। तो आप देख सकते हो कि लगातार बढ़ गया। ईयरली बेसिस की बात करते हैं देखिए 25,160.50 लाख आपका 2024 में आ गया, और 2023 में देखिए 17,701.15 लाख। तो आप देख सकते हो लगातार इसका बढ़ गया। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट। अब इसने क्वार्टरली रिजल्ट के साथ ही अपना डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट कर दिया, और यही रीजन है कि इसमें जो है वो और ज्यादा जूम देखने को मिला है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका डिविडेंड जो है वो कितना दिया है। तो ये देखिए हम आ गए इसके पूरे साइड पे। तो आप देखिए डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं इसका, तो आप देख सकते हो 4 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 10 रुपए का फेस वैल्यू। तो इस हिसाब से इसका डिविडेंड जो है वो 40% का डिविडेंड है। ठीक है। तो ये जो है वो आपका 31 मार्च 2024 तक का ईयर एंडेड जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया, जिसमें एनुअल जनरल मीटिंग हुआ, इसमें इसने जो अनाउंसमेंट किया कि 4 रुपए का ये डिविडेंड देगी। तो आप देख सकते हो इसका साथ ही साथ इसका अगर क्वार्टर 4 के रिजल्ट की बात करें, ये भी इसका बढ़ा है और साथ ही इसने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया। तो इसी की वजह से इसने जो है वो आपका जूम करता हुआ नजर आया। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि मनी कंट्रोल ने इसके रिगार्डिंग क्या आपका रिपोर्टिंग करी है। तो देखिए न्यूजन सॉफ्टवेयर इस कंपनी का नाम है, इसका स्टॉक स्केल न्यू पीक एज इट्स एक्सटेंडेड विनिंग स्ट्रीक ऑफ 8 डे, यानी कि 8 दिन से लगातार इसमें जो है वो तेजी देखने को मिलता जा रहा है। अब चलिए हम इसके बात कर लेते हैं इसने और क्या रिपोर्टिंग करी है। तो आप देख सकते हो इस कंपनी का अगर पूरा नाम की बात करें तो देखिए न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इसका नाम है। ठीक है। और ये आपका जो है वो 30% से बढ़ गया 8 दिन के अंदर, और रिकॉर्ड हाई की बात करते हैं तो 997 रुपया चला गया आपका, अगर बात करते हैं 2 मई को। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसका तो देखिए ये 977 रुपये 35 पैसे था 12:56 पे। ठीक है। और वहीं अगर हम बात करते हैं इन द जनवरी मार्च पीरियड, तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो आप देख सकते हो 54.2% से बढ़ गया और आपका 105.3 करोड़ पहुंच गया। वहीं अगर बात करते हैं तो 100 करोड़ था इसका पिछले साल। ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं कि इसको लेकर के जितने भी ब्रोकरेज है वो क्या कह रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हम जेफरी की बात करते हैं तो देखिए जेफरी का कहना है कि ऑल्सो इम्प्रोवाइज्ड बाय न्यूगन स्टॉक 4 बीट रेज्ड इफ द प्राइस टारगेट फॉर द स्टॉक ऑफ 7.5% टू 1,150, यानी कि इसने जो स्टॉक प्राइस है वो 1,150 पे सेट कर दिया इसका टारगेट। ठीक है। और अभी जो कह रहा है ये बाय रेटिंग साइन दे रहा है। तो आप देख सकते हो कि जेफरी जो बहुत बड़ी आपकी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म है, उनका कहना है कि इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा खासा है, और इसकी वजह से इसने जो है वो 7.5% से अपना स्टॉक टारगेट को अपवर्ड कर दिया और 1,150 कर दिया। वहीं अगर बात करते हैं द ब्रोकरेज एट्रीब्यूट न्यूगन स्ट्रॉन्ग क्वार्टर 4 ग्रोथ टू बी ड्रिवन बाय एन्युइटी एंड लाइसेंस सेल,
Jeffrey also forecast a strong growth outlook for the company led by core market. A strong growth ability is likely to sustain premium valuation in the future. The broker said, यानी कि कह रहे हैं कि आगे भी इसका जो है वो सस्टेन कर सकता है, प्रीमियम जो वैल्यूएशन है इसका वो सस्टेन कर सकता है। और जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट का ग्रोथ जो बहुत अच्छा खासा देखने को मिला, इसी की वजह से इसमें जो है वो जंप करता हुआ नजर आया। तो जेफरी इसको लेकर के 1150 पे आपका टारगेट सेट करने को बोला है, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं दोस्तों इसका फंडामेंटल को कि फंडामेंटली कैसा है। तो ये हमारे पास इसका आ गया। इसका अगर हम नाम की बात करें तो न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, प्राइस के देखिए 974 रुपए पे चल रहा है और आज के दिन देखिए 4.85% आपका जूम कर गया। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 13,667 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी देखिए 26.9% यानी कि लगभग 27%। आरओई देखिए 23% का है। हाई और लो की बात करते हैं देखिए 270 रुपये का लो और 996 रुपये का हाई है। अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो 0.26% का डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू की बात करते हैं 10 रुपए का फेस वैल्यू। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 81 रुपया 80 पैसा इसका बुक वैल्यू। और ईपीएस की बात करते हैं तो 16 रुपया 90 पैसा इसका ईपीएस है। तो आप देख सकते हो लगातार इसका जो है आरओसी और आरओई ये आपका 27% और आपका जो 23% है लगातार आपका स्ट्रॉन्ग साइन जनरेट करते हैं, ठीक है। एक साल के अगर चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो आप देख सकते हो लगातार इसका बढ़ता गया। 3 मई 2023 की बात करते हैं तो 275 रुपये 08 पैसा था और अभी आप देख सकते हो लगातार जो बढ़ करके 275 से बढ़ करके 977 रुपये 20 पैसे पहुंच गया। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो देखिए क्वार्टरली रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। सबसे पहले हम इसके सेल्स को देख लेते हैं। तो सेल्स की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हो लगातार बढ़ा है। सितंबर 2023 में देखिए 264 करोड़, उसके बाद दिसंबर 2023 में 299 करोड़ और फिर देखिए 350 करोड़ पहुंच गया मार्च 2024 में, अभी जो क्वार्टर 4 रिजल्ट आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी बढ़ा, देखिए 52 करोड़ से बढ़कर के आपको 72 करोड़ हुआ और उसके बाद अभी जो आया 118 करोड़ पहुंच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो ये भी देखिए इसका बढ़ा है। पहले ये 20% था, फिर आपका बढ़कर के 24% हुआ और फिर आपका बढ़कर के देखिए 34% आपका प्रॉफिट मार्जिन है। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो ये भी देखिए इसका बढ़ा है। आपका 53 करोड़ से बढ़कर के 76 करोड़ पहुंच गया और अभी आप देखिए 124 करोड़ पहुंच गया। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हो लगातार इसका बढ़ा है। 44 करोड़ था पहले सितंबर 2023 में, दिसंबर 2023 में देखिए 65 करोड़ और मार्च 2024 में देखिए 101 करोड़। तो आप देख सकते हो लगातार इसका जो है वो बढ़ते क्रम में नजर आ रहा है। अगर हम बात करते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली बेसिस तो ये हमारे पास इसका डेटा आ गया। देखिए सेल्स की अगर बात करते हैं तो सेल्स देखिए लगातार बढ़ा है। मार्च 2022 में 711 करोड़, उसके बाद देखिए 888 करोड़ और मार्च 2024 में 1136 करोड़ पहुंच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए इसका बढ़ा है। मार्च 2022 में 181 करोड़, उसके बाद देखिए 197 करोड़ और फिर देखिए 269 करोड़ पहुंच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो ये भी देखिए इसका बढ़ा है 26%, 22% और 24%। अगर हम बात करते हैं इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो देखिए इसका लगातार बढ़ता गया 193 करोड़, उसके बाद देखिए 207 करोड़ और उसके बाद आप देख सकते हो 284 करोड़ हो गया। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी देख सकते हो लगातार बढ़ा है 156 करोड़, उसके बाद आप देख सकते हो 170 करोड़ और आप देखिए 237 करोड़ पहुंच गया, ठीक है। तो ये भी देख सकते हो लगातार इसका बढ़ा है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसका ग्रोथ परसेंटेज को। तो ये हमारे पास देखिए ग्रोथ परसेंटेज का डेटा आ गया। बात करते हैं अगर इसके सेल्स ग्रोथ तो देखिए 3 साल में 23% और लास्ट ईयर से आपका 28% से बढ़ रहा है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो देखिए 27% से आपका बढ़कर के 41% पहुंच गया। सीएजीआर की बात करते हैं तो ये तो बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ा। 3 साल में मात्र आपका 78% था और अभी देखिए 1 साल के अंदर 238% से बढ़ गया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो देखिए 3 साल में आपका 22% और लास्ट ईयर से आपका 23% से बढ़ गया। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं ग्रोथ परसेंटेज की तो आप देख सकते हो लगातार इसका जो है वो बढ़ता जा रहा है और अच्छा खासा बढ़ता जा रहा है। इसका सीएजीआर का तो कहना ही नहीं, ये तो आपका 238% से बढ़ता जा रहा है। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो ये भी देख लेते हैं इसका। रिजर्व की अगर बात करते हैं तो रिजर्व देखिए इसका लगातार बढ़ता जा रहा है। मार्च 2022 में 699 करोड़, उसके बाद देखिए 851 करोड़ और फिर 1008 करोड़ पहुंच गया। वहीं अगर हम फिक्स एसेट्स की बात करते हैं तो ये भी इसका बढ़ा देखिए 206 करोड़, उसके बाद देखिए 222 करोड़ और फिर आप देख सकते हो 241 करोड़ पहुंच गया। तो आप देख सकते हो रिजर्व और फिक्स एसेट इसका जो है वो लगातार बढ़ता गया। अब बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो ये हमारे पास इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। तो अगर हम बात करते हैं प्रमोटर की तो प्रमोटर के पास देखिए 55.01% का स्टेक है। वहीं एफआईआई की बात करते हैं तो एफआईआई के पास देखिए 16.41% का स्टेक है और अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो 9.71% का स्टेक है और अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास देखिए 18.53% का स्टेक है। तो आप देख सकते हो अगर एफआईआई और डीआईआई दोनों का डेटा अगर मिला देते हैं तो लगभग जो है वो आपका 27% का स्टेक दोनों के पास मिला करके है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइन जनरेट करता है क्योंकि एफआईआई और डीआईआई जिनके पास बहुत ज्यादा स्टॉक होता है ये बहुत ज्यादा साइन जनरेट करता है कि आने वाले समय में ये कंपनी आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करके देगी और परफॉर्म करके देने का ये जो सिग्नल भी दिखा रही है। जैसे इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट है इसने जो है वो लगातार 8 दिन से आपका जूम करते रहा है। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड के रिगार्डिंग। तो ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।